बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान है, जिस पर अब सपा आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने समर्थन दिया है इस बंद को। और साथ में आप नेता गोपाल राय ने यह भी कहा है कि किसान सड़क पे सोने को मजबूर है, लेकिन सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। सरकार वार्ता करने के नाम पर किसानों के साथ टालमटोल कर रही है। आप नेता गोपाल राय ने यह आरोप लगाए हैं। दरअसल ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था और किसान लगातार कृषि बिल जो 3 थे उन्हें निरस्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बीच अब इस आंदोलन के नाम पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस समेत तमाम दल जो हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए 8 तारीख को किसानों के बंद में खड़े होंगे। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं। रात की ठुठुरती ठंड में भी बच्चे, बूढ़े, जवान किसान सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार वार्ता पर वार्ता, वार्ता पर वार्ता। हमने सुना था कि अदालतों में तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख पड़ती है, समाधान नहीं आता। पहली बार देख रहे हैं किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं और सरकार वार्ता के नाम पर केवल टाल मटोल कर रही है। देश के किसान जब मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार जबरदस्ती उसके फायदे गिना रही है। खेती किसान करते हैं, किसानों को पता है कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। कल अंततोगत्वा किसानों को चुप होना पड़ा। सरकार का जिस तरह से टाल मटोल का रवैया है, उसके खिलाफ 8 तारीख को 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है दिल्ली के और देश के समस्त आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करे और सभी राज्यों में, सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता किसानों का सहयोग करें। देश के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि को खत्म किया जाएगा, किसान खत्म होगा, तो देश को खत्म करने का रास्ता खुलेगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करें। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी राज्यों में, सभी जिलों में जहां जहां हैं, इसका समर्थन करें और इसको सफल बनाएं। तो बिल्कुल ये सियासत भी होगी और 8 तारीख को आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो तमाम जो है भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच किसान समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। इंडिया में है वो आपके आंदोलन की गति को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपके आंदोलन की दिशा को इतना सिंपल है, लेकिन उसको इतनी भटकाने का कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रयास करेंगे। पेश किया जा रहा है कि जो कॉमन पब्लिक है, जो समझ सकती है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि और अन्य जो सूचनाएं मैंने पहले बता दी, मतलब कि लोगों को जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो अपना एक्चुअली जिलेवार निकालना है, ये जो कैंप लगा है वहाँ पर लेकिन अगर निकालना है तो जो ऐसी सेवादार कोई के डिमांड रूप नहीं में रख रहे है, वो दीज आर सिंपल वो वहाँ पीपल, बैठेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट है। उनके अगर पास वो अपनी उपस्थिति हम दर्ज लोग करवा अगर दें नॉर्मल अगर और जो हम लोग भी वॉलंटियर अगर थोड़ा हैं, बहुत कमाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम, उनके उनको बैच बच्चे की भी पालने हैं, व्यवस्था की जा रही है। उनको अनाज बेचना है। और यहाँ ऐसा तो नहीं कि सभी हम वॉलंटियर लोग तो होने जाके चाहिए। सिंपली शॉप से खरीद के ले आते हैं, हम खा लिया पका हर लिया। व्यक्ति का, हर छह नौजवान महीने का की यहाँ पर मेहनत है, 1 स्वाभाविक साल रूप तक से लग जाता है वॉलंटियर उनको। होना चाहिए मेहनत कि तो वो है, यहाँ उसके पर बाद उनको बेचने समाधान में का उनको हिस्सा उससे बनने ज्यादा आया मेहनत है। करनी पड़ती है। ये समस्या जो पैदा पीछे करने जो नहीं लोग आया, हैं, लोगों को नहीं ये दिखता, मन हम में जैसे होना लोगों को चाहिए। नहीं पता उनकी कितनी मेहनत है। तो मेरा निवेदन है कि आप बाइट दें, वो बहुत जायज है। मतलब हम ये नहीं कह रहे बात कि यार कोई कहें, जायज चीज के लिए वो खड़े लेकिन हुए, पहले सिर्फ क्यों 2 नहीं बातें खड़े कहनी हुए? है। या वो जब से ज्यादा अगर ज्ञानवान हम ना लास्ट बने, 10 साल की बात ही करूं तो वो पहले क्योंकि क्यों नहीं हम आगे? अपने अभी बातों को 2 बात महीने कर दें, 3 महीने से क्यों वो परेशान हुए? और पता क्योंकि लगे कुछ हमारा बातें राष्ट्रीय हैं, नेता कोई तो आगे क्या अपना- फैसला ले जब रहा है। पानी निकल जाता है तभी वो आगे हम अपना सड़क बंद अपनी कर देंगे, प्रॉपर्टीज, अपने घर, भारत अपने बंद कर बच्चे, देंगे, अपना सब्जी काम बंद सब कर छोड़ के देंगे, यहाँ दूध पर बंद बैठे कर हैं। देंगे। ये और फैसला क्यों हमारा बैठे हैं?
कोई रीजन है, कोई वैलिड राष्ट्रीय रीजन है, कोई नेता बैठे ना वरना उनको मीटिंग कैसे में पड़ी जो भी वो फैसला हमेशा करेगा पूरी जिंदगी अपना रोड पे ही आके बैठते। वो आपसे अगर आप पूछे क्या बेसिक करोगे, चीज़ बोले लेकर हमारा चलो, ऊपर से फैक्ट जो पड़ा है आदेश आएगा उस ना, आदेश को 28 जो इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, जो उनका एक बात, इंक्रीज हुआ आप 18% बाइट को इंक्रीज, सिर्फ दो बातें करनी है। इंडिपेंडेंस उनकी इनकम का जो सिर्फ 18% इंक्रीज है। किसान संगठन नॉर्मल तय करेंगे वो या हम अगर आप करेंगे। पॉलिटिशियंस की बात और करोगे दूसरा, ना तो 182 क्या मांग है? मैं किसान क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। हमारी यूनियन सभी पंजाब के हैं, जो पंजाब की यूनियन है, जो बीके जो अगराहा का किसान है उसके लिए अगराहा यूनियन जाएगी, हम सभी साथ जाएंगे, एक एक नुमाइंदा। हमारे किसानों का पूरा नेटवर्क है पंजाब में, किसी एरिया में कोई यूनियन काम करती है, किसी एरिया में कोई करती है। जिस भी यूनियन का आदमी होगा किसान परिवार, उसके साथ वो यूनियन जाके उस परिवार तक, ताकि ठीक तरीके से उसकी जड़ी 20 लाख रुपए है, वो 4 परिवार है, उनको 5-5 दिए जाएंगे। आने वाले समय में कुछ घटना होती है तो परमात्मा करे कि ऐसी घटना ना होए। हम तो यही प्रार्थना करते कि ऐसी दुर्घटना ना होए। अगर ऐसी होती है उसके लिए किसान जथेबंदियों और पंजाब के दानी सज्जन जो सभी पंजाबी है वो माइक मदद करने के लिए तैयार है। सरकार ने पहली जब मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, वो कहा था लगातार कंटिन्यूस मीटिंग चलेगी, उसी की सिलसिला है। हमारे को भी पता है सरकार की जो नीति है ना, नीति को बदलने का फैसला कल 3 बिलों का नहीं, जो 1991 से नीति चल रही है उनको बदलने का फैसला हमारे को पता थोड़ा ऐसा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी मोदी सरकार है जैसे फैसले करती है वो वापस नहीं होते। नोटबंदी वाला हो, जीएसटी वाला हो, ये पंजाब के हिंदुस्तान के किसान आ जो नीति सरकार की वापस करके जाएंगे। कल बिल का मतलब नहीं, 99% सरकार मान चुकी है, हार मान चुकी है, 1% रह गया। कल उनसे बातचीत हुई है, उसमें 2 फिल्म में लिख दिया जैस जानू। और केंद्र सरकार ने देखना 9 तारीख को जैस करने जानू का। देखो सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब ने पहले ये बयान दे दिया था, इसके अंदर सिर्फ पंजाब के किसान हैं। आज आप लोग देख रहे हैं ये हरियाणा के किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब के किसान भाइयों के साथ चल रहे हैं, और हजारों की तादाद में तो अकेले फतेहाबाद से ही हम किसान भाइयों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सरकार आगे से आगे टाइम दे रही है, ये एक जिद्दी प्रवृत्ति इनकी बन चुकी है। लेकिन अब किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये काले कानून है, इसको हम फार्मर्स के लिए डेथ वारंट भी कह रहे हैं, और जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जो है बुराड़ी मैदान से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताजा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। केशव, कुछ देर पहले ही किसानों की मीटिंग भी चल रही थी जिसमें रणनीति पर विचार किया जा रहा था, उसमें क्या अपडेट है? और एक अहम सवाल यह भी है कि एंटी टेररिस्ट सेल का भी वहां पर तैनाती की गई है, तो किस प्रकार से पूरी तस्वीर को आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी लगातार सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत का कोई हल अभी तक नहीं निकला है, और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इस मसले पर कोई हल निकल सके, लेकिन अभी इस मसले पर कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है, राजेश, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि प्रशासन खुद जान रहा है कि अब जो 8 तारीख को ये जो प्रदर्शन होने वाला है, भारत बंद की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं पर ये जो प्रदर्शन है, किसानों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब कहीं ना कहीं पर जो स्थितियां हैं वो असंतुलित होती हुई दिख रही हैं। और अब सरकार के लिए भी चुनौती ये है कि आखिर कैसे किसानों को समझाया जाए, कैसे वहां पर एक जो है बैलेंस बनाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, राजेश। और अब इस समय जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो संघर्ष चल रहा था, लगातार किसानों का संघर्ष आज 11वें दिन चल रहा है, और अभी भी सरकार के साथ तनातनी बनी, और सरकार भी साफ तौर पर यह कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किसान हैं उनका ये कहना है कि वो संशोधन से बात बनने वाली नहीं है, वो प्रदर्शन करते रहेंगे, और 8 तारीख को जो भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार उनकी चलती रहेगी। जी, 8 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि कुछ किसान भी आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा क्या 8 तारीख की तैयारी है? देखिए, जिस तरीके से लगातार किसानों का ये कहना है कि वो इस प्रदर्शन को और तेज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, और ऐसे समय में जब आज किसानों को हर जगह से सहयोग मिल रहा है, सभी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली हिसार से बिलोंग करता हूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ, और सर्वोच्च न्यायालय में मैं अधिवक्ता हूँ। मैं किसानों के समर्थन में आया हूं। मेरी नैतिक ड्यूटी बनती है कि मेरा जो परिवार है, मैं किसान परिवार से हूं, मैंने भी खेती की है, तो मैं आज किसान परिवार के साथ में पूर्ण रूप से हमारा जो लीगल फील्ड के जो दिल्ली का फील्ड है वो सभी किसानों के साथ है। अभी भी लगातार जो बातचीत चल रही है, लेकिन निष्कर्ष की बातचीत नहीं हो पा रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अवश्य निष्कर्ष निकलेगा, किसानों की जीत होगी। जो किसानों के मुद्दे हैं वो वाजिब हैं, और सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए, उनको पूरा हक देना चाहिए।